आज हम बात करते हैं मंत्र सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति से भी संबंधित विषय पर, क्योंकि कुछ साधक जो हैं वो ये उनका मतलब सोचना है या प्रश्न है कि जी अगर हम किसी भी प्रकार के मंत्र की सिद्धि कर लेते हैं तो क्या हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या हो जाती है ऐसा। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी मंत्र हो, जैसे मान लीजिए भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है, आप उसकी बात करते हैं, या फिर भगवान नारायण का द्वादशाक्षरी मंत्र है, या नवाण मंत्र है, और इसी प्रकार से माता गायत्री का मंत्र है, भगवान मृत्युंजय का महामृत्युंजय या मृत्युंजय मंत्र है। तो क्या इन मंत्रों की साधना से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, या इन मंत्रों को सिद्ध कर लेने पर हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, इस विषय पे। और ये बहुत गूढ़ विषय, ऐसा भी नहीं है कि एक ही वीडियो में हम सारी जानकारी दे पाएंगे और कोई समझ पाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे अगर योग मार्ग से जो भी साधक हैं, हम यहाँ पे योग मार्ग से संबंधित बातें कर रहे हैं, तो उनका क्या है कि इस पृथ्वी पर इसे कर्म लोक कहा गया है। यहाँ पे जो भी होता है हमारे भाग्य का निर्माण वह हमारे कर्मों के द्वारा होता है। जैसे हमारे कर्म जिस प्रकार के होते हैं वैसे हमारे भाग्य का निर्माण होता है। अगर हमारे जो मंत्र जाप हैं, अगर हम किसी भी मंत्र की बात करें, चाहे वो भगवान शिव का मंत्र हो या किसी आदि शक्ति का मंत्र हो, सात्विक मंत्र हो, तो ये सभी, जैसे कि निर्वाण मंत्र हो गया, या अभी जो पीछे मैंने बात किया, तो आप कह सकते माता गायत्री का मंत्र है और महामृत्युंजय मंत्र है। किसी मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो सिद्धता की है कि आपने कितने प्रतिशत उस मंत्र को सिद्ध किया है। कितने प्रतिशत से मतलब यह है कि मंत्र जो है वह 4 चरणों से लेकर के 7 चरणों तक सिद्ध होते हैं, जिसमें कि संपूर्ण सिद्धि अथवा संबंधित देवी या देवता का साक्षात्कार तक होता है। तो देवी या देवता का साक्षात्कार कब होता है? देवी या देवता का साक्षात्कार तब होता है जब हम उस मंत्र को 100% सिद्ध कर लेते हैं। और ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि यदि किसी भी दिव्य शक्ति का अगर हमें साक्षात्कार हो जाता है, जो कि आकाश तत्व से संबंधित दिव्य शक्ति है, और ये आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, इनसे संबंधित कौन सी शक्तियाँ होती हैं, इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो इनसे संबंधित, आकाश तत्व से संबंधित जो शक्तियाँ अगर आप उनका साक्षात्कार कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि फिर आपको इस पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके साक्षात्कार मात्र से आपके जो कर्म हैं वो सभी कर्मों के नाश हो जाते हैं। उसके बाद जीवात्मा जो होता है, जीव जो होता है, वह स्वयं की इच्छा के अनुसार वह या तो उनके लोक में संबंधित शक्ति संबंधित देवता के लोक में समाधिस्थ हो जाता है, या उनके अंदर विलीन हो जाता है। फिर वह उसके संकल्प के अनुसार फिर उसकी जन्म उसका होना होता है तो होता है, अथवा नहीं होता। और इसी प्रकार से अगर उनका आपने साक्षात कर लिया है तो आप ये कह सकते हैं हमारे लगभग कर्मों के नाश हो जाते हैं। और यहाँ पे वैसे तो कर्मों का विधान बहुत ही गूढ़ है, जो कि समझना आसान नहीं है, लेकिन मंत्र की जो सिद्धि है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्र की सिद्धि एक ही जन्म में पूरी नहीं हो पाती है। किसी भी मंत्र का सिद्धि जो होता है एक जन्म में 100% नहीं होता। वैसे तो मंत्र का प्राथमिक जो सिद्धि होती है कुछ लाख या हज़ार पे हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे कि एक ही जन्म में किसी भी मंत्र का 100% जो सिद्धि होती है, जो कि वैदिक और मतलब सात्विक मंत्र हैं। वैसे तो बहुत सारे मंत्र एक ही दिन में सिद्ध हो जा रहे हैं, बहुत सारे जो है साबरी मंत्र ऐसे हैं, परंतु जो ये सात्विक और वैदिक मंत्र हैं जो हमारे शास्त्रगत हैं, जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में है, पुराणों में है, उपनिषदों वेदों में है, तो ऐसे मंत्र जो होते हैं वो
उनका जो सिद्धि है वो एक ही जन्म में 100% सिद्धि संभव नहीं होता है। तो यही कारण है कि व्यक्ति को मंत्र की सिद्धि से जो है मोक्ष प्राप्त नहीं होता है एक जन्म में। हाँ, यह अलग बात है कि उसके चित्त पे जो कर्माशय स्थित होते हैं उन कर्माशयों के अनुसार और उसके मंत्र की सिद्धि के अनुसार वह अगर अगला जन्म उसको मनुष्य योनि प्राप्त होता है तो उसके संस्कार अपने आप निश्चित समय आने पर यह प्रकृति की व्यवस्था होती है कि वह साधना ही करेगा, ये निश्चित होता है और वो करता भी है और उपलब्धि को हासिल भी करता है, तो ये निश्चित होता है। अब यहाँ पे मैं ये बता दूँ, मंत्र जो है वो स्वयं अपने आप में एक योग है। यह मंत्र योग जैसे ध्यान योग होता है, मंत्र योग होता है, नाद योग होता है, बहुत सारे योग होते हैं, उसी प्रकार से मंत्र योग अलग होता है और इसके माध्यम से मोक्ष प्राप्ति 100% संभव है और इसमें कोई संदेह नहीं है। और इससे संबंधित जानकारी हम अपने आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।